हम दोनों के बीच थोड़ी तो दूरी रहनी ही चाहिए। ये मेरे सामने भोली बनने का नाटक कर रही है। पता नहीं इनकार सुन पाएगी भी या नहीं। मिस टियान, तुम्हें मुस्कुराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मिस्टर लियू, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? तुम क्या सोच रही हो? मैं सब समझता हूँ। अगर समझते हैं तो मान भी चाहिए। सॉरी मिस, मैं इस तरह अकेला ही ठीक हूँ। मिस्टर लियू, मिस्टर लियू। अरे नहीं, एक बात ठीक से समझ लो मिस टियान। मैं जानता हूं तुम्हारे पास लव लेटर है और वो भी मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे सामने ना नहीं बोलना है। मिस्टर लियू, प्लीज अपना ये कीमती काला चश्मा उतार कर जरा इसे ध्यान से देखिए। ये लव लेटर नहीं है। मिस्टर लियू, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपने शेंगशान ग्रुप को आसमान पर पहुँचा दिया है। हर जवान कारोबारी आप जैसा बनना चाहता है। क्या आपका इंटरव्यू मिलेगा? शाम दिन। इंटरव्यू का रिक्वेस्ट है, कोई लव लेटर नहीं। लगता है कोई गलतफहमी हुई है। आपने ये सोचा भी कैसे? आपके और मेरे बीच में बहुत फर्क है, समझे आप? मिस टियान के कहने का मतलब रुतबे का फर्क है। वो भी थोड़ा नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बढ़िया। चलो, आखिरकार मुझे ये जानकर राहत मिली कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। फिक्र मत कीजिए, न आज होगी और न फिर कभी, क्योंकि आप मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। मुझे कोई आम इंसान इंटरव्यू नहीं कर सकता है क्योंकि हम में रुतबे का बहुत फर्क है। मिस टियान, अब तुम जा सकते हो। टियान 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 टियान, सोच कर बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी, सोचा नहीं था कि वो इतनी बेरुखी से मना कर देगा। चल छोड़ना, सब जानते हैं उससे इंटरव्यू करना आसान नहीं। अगर वो इसके लिए मान भी जाता, हो सकता है कोई गड़बड़ हो ही जाती। हाँ, मुझे लगता है कि इंटरव्यू अचानक होना चाहिए। और वो सीईओ लगता भी नहीं है, लगता है कोई एलियन है। आदमी हो तो बिल्कुल लुओ सी सीनियर जैसा हो, टैलेंटेड, हैंडसम, ऐसी पर्सनालिटी जिससे देखते ही प्यार हो जाए। ओह लुसी, सिर्फ एक बार ही तो मिली है, प्यार हो गया उससे? ये कोई प्यार नहीं है, मैं तो बस उसकी पूजा करती हूँ। वो मेरे सपनों का राजकुमार है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, सपनों का राजकुमार। सच कह रही हूँ, दिखने में और भी हैंडसम है। क्या कहूँ, वो तो मेरा आइडल है। ये टाइटल इस पे सूट करता है। बिना शो ऑफ किए हर कोई बस इसी की बात कर रहा है। एंट्री का अंदाज, उनका टैलेंट, शानदार कैरेक्टर, लुओसी, डिजाइनर टॉय वर्ल्ड के शहंशाह। ये तो मैगजीन कवर है। इन्हें मैं दिखाता हूँ एक आदमी में क्या होना चाहिए। लुओसी के आते ही लाइमलाइट मिस्टर लियू से हट गई। हाँ? मिस्टर टैंग, रिपोर्टर शैन के साथ इंटरव्यू अरेंज करो अभी। मिस्टर लियू, लेकिन मैंने बहुत सोचा, मैं तुम्हारी मांग को ठुकरा नहीं सकता। कल तो मना कर दिया था और आज मान भी गया। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? लगता है टियान ने इजहार कर दिया। लगता है कि एक और सीक्रेट लव स्टोरी बनने वाली है। मिस्टर लियू, थोड़ा इस तरफ देखिए, बस बस हो गया। बहुत बढ़िया मिस्टर लियू। क्या बात है, दुनिया का प्रिंस चार्मिंग। मिस टियान, अब पता चला कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है।
मिस्टर लियू, आपने अचानक हमें इंटरव्यू देने का मन कैसे बना लिया? क्योंकि मुझे मैगजीन के कवर पर आना है। मिस्टर लियू, आपके जवाब हमेशा हैरान कर देते हैं। होना भी चाहिए, जीनियस की यही पहचान है। मिस्टर लियू सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, फिर भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं। लोग जानना चाहते हैं कि आपसे कहाँ मिला जा सकता है। सपनों में। सुनो लियो, हमारा बिजनेस काफी ठीक है, लेकिन इस तरह के इंटरव्यू मत दिया करो, अच्छा नहीं लगता। अंकल, आजकल नौजवान इसे बहुत पसंद करते हैं। जाओ जाओ ने जो फोटोज भेजे थे वो भी ऐसे ही थे। लेकिन फर्क है, तुम शियान शैंग के प्रेसिडेंट हो, उसके साथ ही अमीर खानदान से हो और हैंडसम भी। तुम अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। अंकल, आपको जाओ जाओ की फिक्र करनी चाहिए। विदेश से पढ़कर आने के बाद वो कंपनी ज्वाइन कर सकता है। मुझे नहीं पता कि उसने क्या सीखा, लेकिन वो कल आ रहा है। कल तुम भी आ जाना, साथ में बैठ के डिनर करेंगे। मैं खुद जाओ जाओ के लिए एक सरप्राइज तैयार करूंगा। आज डिजाइन डिपार्टमेंट की पार्टी है, चाहो तो तुम भी चलो, एक ड्रिंक ले लेना। फिर कभी। मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। तुम टीम में नई हो, इकट्ठे बैठकर खाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। तुम्हें इस माहौल का आदी होना पड़ेगा। एक बार चलकर देखो तो कि इस जगह पर क्या क्या होता है। चलो, मेरी गाड़ी सामने खड़ी है। कंपनी गराज में इंतजार कर रहा हूँ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। सॉरी, मुझे अभी जाना होगा। एक बहुत जरूरी काम आ गया है। आज पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। अगली पार्टी मेरी तरफ से। ठीक है, कोई बात नहीं, बाय बाय। अरे चलो ना, चलो बारबेक्यू। ना। बैठ जाओ। मिस्टर लियू, हमें कुछ तो करना होगा। हर बार लगता है कि मैं अभी पकड़ी जाऊंगी। तुम्हें ये करना एक्साइटिंग नहीं लगता? इन्हें तो किसी की भी परवाह नहीं है। हद है। डॉक्टर ली के यहाँ जा रहे हैं? वो बाहर गए हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। मेरा भाई आ रहा है, उसके स्वागत के लिए थोड़ी शॉपिंग करनी है। आपका भाई? डैड, मैं पहुंच गया। डरा ही दिया यार। सरप्राइज! जाओ जाओ। वेलकम होम। ये सब क्या था? मेरा बेटा, अरे डैड, आप भी यही हैं? तुम वापस आ गए। मैं बहुत खुश हूं। अंदर चलो। ये देखो बेटा, ये सब तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई ने किया है। अच्छा लगा उसका ये सरप्राइज? देख के लग रहा है कि ये बचकाने सजावट लियू ने की है। सरप्राइज सच में कमाल का है डैड। मैं जानता था तुम्हें पसंद आएगा। इनसे मिलो, मेरी स्पेशल असिस्टेंट टियान टियान सेटअप में मदद करने आई है। हाय, यहाँ आपका स्वागत है। लियू की असिस्टेंट? ये तो ठीक ठाक लग रही है। हाँ बेटा, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। ओके। जाओ जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ, मैंने वहां पर तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। क्या, एक और सरप्राइज? ये सरप्राइज है? हद है। लाल बैकग्राउंड, शादी की फोटो है क्या? मिस टियान,
आज मैं लो प्रोफाइल रहूंगा। तुम्हारी इज्जत में कोई कमी तो नहीं आएगी? और लो कर सकते हैं क्या? इतना आसान नहीं है। मिस्टर टैंग, आपके लिए भी मुश्किल है? मिस्टर टैंग, आपको जो इज्जत मिल रही है आप उससे नाखुश हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मिस्टर यान, देखा ना तुमने मैं अपने एम्प्लॉइज का कितना ख्याल रखता हूँ। इस पागल को पैदा करने के बाद तो